बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी और निगरान सेटअप का भी बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। इस हवाले से हम तफसील से बात करते हैं। तो हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि जो बात हमने अल्लाह के फजलो करम से 1 माह कबल अपने प्रोग्राम में की थी कि इत्तेहादी हुकूमत ने कौमी असम्बली की ओरिजिनल मुद्दत पूरी होने से कबल असम्बली तोड़ने का फैसला कर लिया है और हमारा जो कहना था, हमने अपने प्रोग्राम में जो बात कही थी वो मनो अन सच साबित हुई है। हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून असम्बलियों के हवाले से अहम फैसले कर रहे हैं और असम्बली की तहलील के मुतालिक ये बात हमने बताई थी 8, 9, 10 और 11 अगस्त को असम्बलियां किसी भी तारीख को तहलील हो जाएगी। और अब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त का वाज़े ऐलान कर दिया है और हम अपने दोस्तों के आगे, अपने चाहने वालों के आगे दुरुस्त साबित हुए कि असम्बलियां वक्त से पहले तहलील हो जाएंगी। अब जो सूरत हाल इत्तेहादियों को दरपेश है वो निगरान सेटअप है। इस सिलसिले में मुशावरत अंदरूने खाना तो हतमी हो चुकी है, लेकिन मुज़ाकरात, इत्तेहादी जमातों से राब्ते और दीगर अमूर हकीकी मानों में वो फॉर्मेलिटीज हैं। दुबई मुलाकातें जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई, उनमें बहुत सारे अमूर तय कर लिए गए थे। हमने पहले भी कहा था कि हो सकता है ये जमातें अपने इख्तलाफात भी शो करें और ऐसे महसूस हो कि जैसे ये जमातें ज़हनी तौर पर अलग अलग हो चुकी हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी चोट ज़्यादा सियासतदान हैं जिन्होंने बहुत चोटें खाई हैं। उन्होंने जहां तक मुमकिन हो सका अपने फैसले किए, अपने साथियों को भी एतमाद में लिया, इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेते रहे। अब जो 5-6 नाम निगरान वजीर आजम के लिए आ रहे हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक उसमें सियासतदानों का पलड़ा भारी है, क्योंकि इत्तेहादी समझते हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट्स या किसी और शख्सियत को वजीर आजम बनाया गया और अगर निगरान सेटअप आगे चला गया तो फिर इन्हें नुकसान होगा।
तो इसलिए इम्कानात तो यही हैं कि निगरान वजीर आजम सियासतदान होगा और इन्हें इत्तेहादी पार्टियों के साथ साथ बहुत सारे अहबाब की बहुत बड़ी मदद शामिल होगी, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान जिन मुश्किलात का शिकार है, जामिया निगरान सेटअप जो आइन और कानून के मुताबिक तो 3 माह के लिए होगा, वो मुल्की माईशत को दरपेश मसाइल के मुतालिक बात भी कर सकेंगे और उनको हल भी कर सकेंगे, क्योंकि शिक 230 के तहत निगरान सेटअप को कुछ इख्तियारात दे दिए गए हैं। अब जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें बड़े संजीदा किस्म के सियासतदान भी शामिल हैं और बल्कि पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा खुर्शीद शाह ने तो इस बात का भी अंदिया दिया है कि निगरान वजीर आजम अगर सियासतदान हुआ तो वो सियासत से रिटायर होने वाला सियासतदान होगा। अब देखना यह है कि मौजूदा सिनेरियो में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दीगर सियासी जमातों में से कौन सा ऐसा सियासतदान है जो सियासत से रिटायर हो रहा है। अगर वो निगरान वजीर आजम की कुर्सी पर बरजमान होता है तो वो भी गालिब इम्कान है कि 48 घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल नाम सामने आ जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। चूंकि अब असेंबली 9 अगस्त को तहलील हो जाएगी, तो इससे कबल यह नाम आना इंतहाई जरूरी है और इम्कान है कि 48 घंटों के अंदर अंदर यह नाम सामने आ जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो हो सकता है कि 7 अगस्त तक ये नाम मुकम्मल तौर पर सामने आ जाए। बल्कि कबीना के हवाले से भी अमूर तय किए जा रहे हैं कि इस निगरान सेटअप में वुज़रा के कलमदानों के हवाले से भी मुशावरत जारी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत पुरइत्माद नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से वो बहुत पुरउम्मीद हैं। बल्कि हुकूमत का दावा है कि आइंदा चंद माह में अरब अमारात की तरफ से 20 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी मतवक्को है। तो अल्लाह करे ऐसा हो, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन हो। अब निगरान के लिए जो मतवक्को उम्मीदवारान शेरवानियां सलवा रहे हैं, अब 48 घंटों के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि शेरवानी कौन पहनेगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।